देखो सुनना ध्यान से, एक बात है सबको बतलानी। गर्व से कहते सिंधी हैं हम, नाम के पीछे है लछवानी। पिताजी जिनके डॉक्टर हैं और बच्चे हैं उनके व्यापारी। यूं तो पूरी दुनिया देखी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Good evening, ladies and gentlemen. I hope you all are enjoying the party. I, Deepika Lachwani, welcome you all to the pre-wedding bash of my son Vishal and our beloved daughter-in-law Vicky. क्योंकि ये मेरे बेटे की कहानी है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। सो प्लीज गाइस हैव पेशेंस। आप सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है पर मैं नहीं दिखाई दे रही। मैं कहाँ हूं? मैं यही हूं, एक सफर पर। वो सफर जिसे हर किसी को तय करना होता है। सफर बेटी से बहू का, बहू से माँ का और माँ से सासू माँ का। पर आज जिस सफर की मैं आपसे बात करूंगी वो सफर है लछवानियों का और उनके बच्चों का। खासकर यह सफर है विशाल और विक्की के जीवन का। So guys, let's start this संगीत का सफर, जर्नी ऑफ लछवानीस। स्वर्गीय डॉक्टर किशोर लछवानी जी एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने कार्य से अपना नाम सिर्फ देवास इंदौर में ही नहीं बल्कि कड़ी मेहनत करके दुबई में भी बनाया। किशोर जी और राधा जी के 5 बच्चे हुए। उनमें सबसे बड़ी बेटी पप्पू, बड़े बेटे जय, छोटे बेटे विजय, बेटी रेखा और सबसे छोटे बेटे नवीन। किशोर जी और राधा जी ने भारत में रहते हुए अपने सभी बच्चों को संस्कारों के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी दी। समय बीता और अधिकतर परिवार दुबई में ही रहने लगा। दुबई में बड़े बेटे जय ने अपनी कड़ी मेहनत और सूझबूझ से टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया और हाँ, उसे चलाने में सफल भी रहे। क्योंकि दादा का एक मकान देवास में भी था तो उन्हें यह चिंता लगी रहती थी कि देवास के पुश्तैनी मकान का ध्यान कौन रखेगा। पिता की चिंता को देखकर बड़े बेटे जय ने यह फैसला किया कि वह देवास में रहेगा और अपना व्यापार वहीं शुरू करेगा। अपने प्यारे छोटे भाई विजय को दुबई की जिम्मेदारी सौंपकर जय देवास आ गया। पिता की सीख और खुद की हिम्मत से जय ने देवास में 1989 में हीना कलेक्शन नाम से रेडीमेड कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो। बहुत सी मुश्किलों का अकेले सामना किया पर जय ने हार न मानी और धीरे धीरे हीना कलेक्शन का नाम देवास के फेमस रेडीमेड मार्केट में शामिल कर दिया।
क्या आपको मालूम है, यूं तो कई दोस्त आते हैं जीवन में, पर जो मुश्किल के वक्त साथ खड़ा रहे वही सच्चा दोस्त होता है। जय को अपने सभी सच्चे दोस्त बचपन में ही मिल गए थे, जैसे कि मनोज राजानी भैया, सुनील जोशी भैया, कमल चावला भैया, महेंद्र सिकरवार भैया, शशिकांत वर्मा भैया और हरीश छाबड़िया भैया। चलना जय, घूम के आते हैं। और भी न जाने कितने ऐसे दोस्त हैं जो हर पल जय के साथ खड़े थे, और हाँ, आज भी इस जगह जय के साथ खड़े हैं। और मुझे मालूम है आने वाले वक्त में भी हर कदम जय के साथ खड़े रहेंगे। और हाँ, एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई, बचपन से ही जय और विजय का रिश्ता दोनों भाइयों से बढ़कर दोस्तों जैसा था। तो आइए जय, विजय और इनके दोस्तों की दोस्ती को एंजॉय करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार। हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, साले निखट्टू बजर बट्टू, आई बला को डाल तू। आगे से बट्टी पीछे से कट्टी, पंगा लिया तो मार दे कल्टी। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, माल बचा के भाग तू। ऊपर से बोलते हैं व्हाट्सएप पर, नीचे से खींचते हैं चड्डी चड्डी, साला इज्जत उतारने को ऑलवेज रेडी। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है। तो हाँ, अब आपने इनकी दोस्ती भी देख ली और मस्ती भी देख ली। मेरा मानना है कि जिंदगी में हर एक फ्रेंड कमीना नहीं, जरूरी होता है। और इस तरह जय के दोस्तों का काफिला बढ़ता चला गया। अगर हर एक का नाम लूंगी तो यह विशाल की लाइफ स्टोरी ना होकर जय की लाइफ स्टोरी हो जाएगी। बट हाँ, जैसा मैं कहती हूँ वैसे जय भी कहता है, हमेशा खुश और जवान रहने के लिए हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। जय को शुरू से ही घूमने का बहुत शौक था। कभी दुबई चले जाता, तो कभी इंडिया में अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते। जय के एक चाचा जो अहमदाबाद में रहते, जय समय समय पर चाचा जी के यहाँ आते जाते रहते थे, क्योंकि वहाँ
उनको अपनी उम्र के भाई बहन और उनके दोस्तों के साथ मस्ती करने को मिल जाती थी। मैं नानकी, जय की बहन बेबी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं भी जय के साथ और उसके भाई बहनों के साथ खूब मस्ती करती थी। यूं ही मस्ती मस्ती में कब हम बड़े हुए, कब हमारे रिश्ते की बात चली और कब हमारी शादी हो गई, और इस तरह देखते ही देखते नानकी हो गई दीपिका। जय और मेरे देवर की शादी साथ में हुई। लछवानी परिवार में एक साथ दो दो बहुएं आई और परिवार की खुशियां दुगनी हो गई। जय की दीपिका और विजय की ही ना, मेरा और मेरी देवरानी का रिश्ता मानो दो बहनों जैसा था। परिवार ने और जय ने हमेशा मुझे हर चीज के लिए आजाद रखा। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, आने जाने, उठना बैठना, घूमना फिरना। जय हमेशा मेरे साथ देता और हर किसी काम में अगर मैं न कर पाती तो जय उसे पूरा करने में मेरा साथ जरूर देता। आई वॉज लिविंग अ वेरी वंडरफुल लाइफ आफ्टर माई मैरिज। हमारा प्यार और विश्वास दिन पर दिन बढ़ता गया और इस तरह आज से ठीक 10,900 दिन पहले 7.5 पाउंड्स का एक हेल्दी एंड क्यूट बेबी बॉय का डेब्यू हुआ इस दुनिया में। वो जय की आंखों की खुशी, मेरे लिए प्यार और दादी के चेहरे की मुस्कान, दैट वॉज एन ऑसम मोमेंट इन माई लाइफ। और ठीक 20 दिन बाद यही पल महसूस किया मेरी प्यारी देवरानी हीना, देवर विजय और दादा किशोर ने, जब 20 अक्टूबर 1992 दुबई में इस घर के दूसरे चिराग सागर ने जन्म लिया। जब पहली बार सागर और दादा इंडिया आए, नहीं, सागर को लेकर दादा इंडिया आए, तब लछवानियों ने ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जिसमें पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। विशाल सागर के नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा और हाँ मासी मौसा जी, सब ने एक साथ मिलकर जश्न किया। लछवानियों का सेलिब्रेशन हो और रात भर न चले, ऐसा तो न तब हुआ था और न अब होगा। तो आइए देखते हैं जश्न की एक झलक। रात भर जाए ना घर, जाए ना घर। रात भर जाए ना घर, जाए ना घर। है साथ तो क्या है फिक्र, जाए ना घर रात भर। जाए जहाँ 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 दिल करे, जाने कहाँ 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 फिर मिले। इस रात में
जाए ना घर, जाए ना घर। विशाल। A boy born with a silver spoon। बचपन से ही जल्दी सीखने की आदत, नटखट मिजाज, ढेर सारी मस्ती को देखते देखते विशाल का बचपन मानो जल्दी गुजर गया। देवास के बेस्ट स्कूल सेंट मैरीज कॉन्वेंट में विशाल का एडमिशन हुआ और तभी दिसंबर 1995 को यश ने आकर हमारे इस परिवार को पूरा किया। यश और विशाल के बीच ज़्यादा अंतर न होने के कारण उनके बीच दो भाइयों वाला रिश्ता धीरे धीरे मजबूती लेने लगा। विशाल और यश बचपन से ही बड़े शरारती थे। अगर मैं और जय कुछ काम करने के लिए मना कर देते तो अपने प्यारे चाचा विजय और नवीन चाचू को बोलकर वह काम कर ही लेते थे। हेलो नवीन चाचू, हमारे लिए आप लैपटॉप लेकर आना। जैसे कि हमने लैपटॉप और मोबाइल लेने से मना कर दिया तो पता नहीं कहाँ से नवीन चाचू को मैसेज भेज देते और नेक्स्ट फ्लाइट से जो भी रिलेटिव्स दुबई से इंडिया आता, चाचा चाची उनकी डिमांड जरूर पूरी कर देते थे। दोनों आपस में खूब लड़ते थे, बट जब मैं इंटरफेरेंस करती तो दोनों एक हो जाते थे और आज तक भी वो ऐसा ही करते हैं। विशाल और यश को दोनों को घूमने का बड़ा शौक था। दोस्तों के साथ तफरी करना, टीचर को परेशान करना और परेशानी के बाद जो टीचर्स पनिशमेंट देती वो पनिशमेंट को भी एंजॉय करना। माचिस तो यूं ही बदनाम है साहब, आग और धूम तो मेरे इन दोनों देसी बॉयज ने मचा रखी है।
तेंदुलकर के बिना इंडिया अधूरा, जय को वीरू करता है पूरा, यश बुलाए और विशाल ना आए, ऐसे डायलॉग पे रजनीकांत भी ताली बजाए। Make some noise for the Desi Boys. D-Boys. D-Boys. इसको कहते हैं बदमाशी, कर लेते हैं अच्छी खासी, अपनी तो है जिम्मेदारी, जहाँ भी देखी कुड़ी सवारी, उसको घर तक छोड़ने जाना, आधी रात को लौट के आना, बल्ले मियां जा बल्ले, हम कुड़ियों की है कमजोरी, हम पे खाली करे तिजोरी, अपने पीछे मारा मारी करती है ये दुनिया सारी, हमने देखी है क्या खूबी, आजा इनसे पूछ ले तू भी, बल्ले मियां जा बल्ले, हम यारों बिगड़े हैं, दिल अपना है शरीफ बना। Make some noise for the Desi Boys. 1, 2, 3, sing it. ओ तेरा भाई किससे कम है, ओ तेरे भाई में भी दम है। Yo, hold up. Yo, the thought, man, why don't you come back and bless this verse one more time? Hey, yo, man, bring that beat back. English ठुमके, दिल की रिदम पे, मारे जम जम के Desi Boys. थोड़े मोड़े बन के, छाती डोले तन के, नाचे जम जम के Desi Boys. विशाल की बचपन से अपनी सभी सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा। उसकी सिस्टर कजिन श्रेया हो, निखिल हो, जिया हो या जानवी हो, सागर हो या विनीत हो, रोनित हो या विनय हो, अमित आशीष हो या फिर धीरज हो, सभी से विशाल का बहुत अच्छा रिश्ता रहा। विशाल हमेशा सबके टच में रहा और आज भी विशाल सबके टच में है। हाँ, पढ़ाई को लेकर भी विशाल हमेशा डेडिकेटेड रहा। अपना होमवर्क को पूरा करना हो, कुछ याद करना हो, कॉपी कंप्लीट करनी हो, विशाल सारे काम छोड़कर अपनी पढ़ाई करता था। इसी के चलते हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, अप्रॉक्स 90% रिजल्ट। और फिर भी मुझे और जय को चिंता लगी रहती थी कि घर में मिल रही सुख सुविधाओं के चलते कहीं हमारे बच्चे पीछे न रह जाएं। मम्मा पानी ला दो प्लीज। इसी के चलते हमने विशाल को 8th क्लास में चोइथराम बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाया। बोर्डिंग स्कूल में जाकर विशाल का रिजल्ट तो और भी नीचे आ गया। यह देखकर हमने विशाल को 9th क्लास से बोर्डिंग स्कूल से हटाकर इंदौर के ही भवंस प्रोमिनेंट स्कूल में एडमिशन करवाया और विशाल इंदौर में रहकर पढ़ाई करने लगा। 9th, 10th, 11th सभी का रिजल्ट अच्छा रहा। 12th में आते आते विशाल की मस्तियां बढ़ने लगी, दोस्ती यारी बढ़ने लगी और पापा की उम्मीदें बढ़ने लगी। बेटा विशाल। जी पापा। बेटा अपने पापा का नाम रोशन करोगे ना? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। अज मुंडे होए एना दे मलंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। ए कुड़िया कुड़िया ए तिखिया छुरिया, ए कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया, कुड़िया जामन हदना आमन। ओ एना पूंडिया ते मारे होए रंग देख लो। ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। किसी के
हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। कभी कभी आपके जीवन में बहुत कुछ बुरा होना भी अच्छे के लिए होता है, जो हमें उस वक्त तो समझ नहीं आता, पर धीरे धीरे वक्त गुजरने पर हमें यकीन होता है कि अगर ये न हुआ होता तो शायद आज हम इतने सफल न हुए होते। और फिर जो उस समय हुआ, जो कभी न मैंने सोचा था न विशाल ने सोचा था, वो हुआ जिसका होना एक डेस्टिनी थी। विशाल का 12th बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में सप्लीमेंट्री आना, कैरियर पॉइंट पर आकर ब्रेक लगना। मैं घबराई, पर विशाल नहीं। सारे काम को छोड़कर विशाल अपनी बुआ के घर घंटों पढ़ाई करने लगा, और इधर मैंने हर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में विशाल के फॉर्म भर दिए। हर कॉलेज में बात करना शुरू कर दी कि कहीं से भी कोई भी कोटे से विशाल का अच्छे से अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। पर कहते हैं ना, किस्मत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक दिन विशाल को उसके दोस्त चंकी ने बुलाया कि चल मेरे साथ और मेरी हेल्प कर मना करने में कि मुझे पढ़ाई करने अमेरिका नहीं जाना, मम्मा जिद कर रही है, चल विशाल मेरे साथ। मानो विशाल चंकी की मदद करने नहीं, बल्कि खुद के सपनों की उड़ान भरने चल पड़ा। विशाल ने अपने आगे की राह चुन ली। घर आया और मुझे बोला, मम्मा मुझे अमेरिका पढ़ने जाना है। मैंने जय से बात की और विशाल ने टॉफिल की एग्जाम दी। टॉफिल में 120 में से 106 मार्क्स लाना मतलब अमेरिका के हर कॉलेज में आपका एडमिशन पक्का। पर इतने पैसे कहाँ से आए? जय और मैंने विशाल को बताया कि हम तुम्हारी फीस तो भर सकते हैं, पर बाकी खर्चा कैसे पूरा होगा? बाकी खर्चा मतलब तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस। तभी विशाल के फ्रेंड नोनू, जिसकी बातें सुनकर विशाल का मन अमेरिका जाने को बना था, उसने जय और मुझे हिम्मत दिलाई और विश्वास दिलाया कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जिस हफ्ते विशाल के री एग्जाम का रिजल्ट आया, उसी हफ्ते विशाल ने अमेरिका के लिए उड़ान भर दी और 12th का रिजल्ट आया फर्स्ट क्लास 80%। मैं चला अकेले रास्तों पे ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई भी ना, बढ़ता मैं गया ऐसे जैसे मुझे कोई भी ना रोक सका। वो ढूंढ रहे देखो मंजिल, मैंने माना रास्तों को अपना जहां। कभी कोई नोच खरोच के भागे, कभी कोई पूछे क्या तेरा पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ वो मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ वो मुसाफिर चलता रहे, जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ।
मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे तो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे तो ईद में होली। मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अमेरिका के कॉलेज में एडमिशन होना जितना कठिन है, उससे भी कई कठिन है अमेरिका में रहकर पढ़ाई करना और अपना जीवन बसर करना। जय और मैं जानते थे कि यह विशाल का खुद का फैसला है और विशाल का यह फैसला उसे कठिन सफर की ओर ले जाने वाला है। और हमें यहाँ यकीन था कि विशाल सभी मुश्किलों का डट कर सामना करेगा। विशाल मुझे हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात बताता था। वैसे तो मेरा और विशाल का रिश्ता हमेशा से मजबूत था, पर अब जब से विशाल अमेरिका गया था, हम बहुत देर तक बातें करते थे। विशाल मुझे अपने दिन की सारी बातें बताता था। मुझे याद है जब विशाल को अपनी माँ यानी मेरी जरूरत होती थी, पर मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसे हिम्मत दे सकती थी। विशाल, थोड़ा सा शैतान है तू, पर मेरे दिल का टुकड़ा है तू। शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी कि मेरे लिए कौन है तू। तेरी आंखों में आंसू मैं कभी न देख पाती हूँ। तेरे चेहरे की हंसी के लिए सबसे मैं लड़ जाती हूँ। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। विशाल यश, संकल्प उल्लास, खुशी मनोबल, प्यार दुलार, सपना गति और मान हो बेटा। तुम्हें एक बात बताऊं, इस माँ का अभिमान हो बेटा। हंसो खेलो और खूब खुशियां पाओ। रब से यही दुआ है मेरी, हर जन्म में मेरे बेटे बनकर आओ। मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे,
मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। लिविंग एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए विशाल ने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विशाल ने छोटी दुकानों पर, मॉल में परफ्यूम बेचे, ज्वेलरी शॉप में काम किया और गैस स्टेशन पर भी काम किया। इंजीनियरिंग के 4 साल कंप्लीट किए और 4 साल लिविंग एक्सपेंसेस के लिए काम करता रहा। कुछ दिनों में यह विशाल के लिए रूटीन हो गया। मेहनत करने की आदत हो गई। अमेरिका का कल्चर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा और वह खुश रहने लगा। वो अपने दिन के कुछ फनी वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगा। पूरे परिवार को उसके पोस्ट किए हुए वीडियोस बहुत पसंद आते थे और चर्चे होते थे। इसी के चलते विशाल के अब और दोस्त बनने लगे। इसके फ्रेंड्स भी इसके वीडियो देखा करते थे और उसे पसंद करते थे। एक दिन यही विशाल के वीडियो ने एक अनजान लड़की का मन मोह लिया। आप कहाँ रहोगे, क्या करोगे, कैसे होगा, इसके पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर होता है। विशाल का अमेरिका जाना भी सिर्फ पढ़ाई करना, कैरियर बनाना, जॉब करना तक सीमित नहीं था। विशाल का अमेरिका जाना इसलिए भी तय था क्योंकि एक लड़की जिसने अक्टूबर 1992 को विशाल के लिए इस दुनिया में जन्म लिया था, जो विशाल की जीवन साथी बनने वाली है, जो मुझे बेटी का सुख देने वाली है, वही अनजान लड़की जिसमें भारतीय संस्कार भी है और अमेरिका का जोश भी है, वही लड़की जिसकी मुझे और विशाल दोनों को तलाश है। मेरी होने वाली बहू, मेरी बेटी, मेरी खूबसूरत विक्की ने अमेरिका में रह रही पामेला के यहाँ जन्म लिया। जन्म से ही सभी का मन मोह लेने वाली विक्की अपने पापा गैरी की लाडली बेटी विक्की बड़े भाई विंस को देखकर सभी काम करती थी। चलना, खाना, पीना, जो जो विंस करता विक्की वो सब काम फॉलो करती थी। विक्की ने अपनी पढ़ाई अपनी नानी के घर के पास प्री किंडरगार्टन स्कूल से शुरू की। एरोगॉन हाई स्कूल से पास होकर यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री बिजनेस में पूरी की। मां पामेला की बेटी प्यारी, गैरी और प्रेम की राज दुलारी, भाई और भाभी की फूलों की क्यारी, दोस्तों में है सबसे न्यारी, जो उठा ले घर की सारी जिम्मेदारी। अमेरिका में है एक लड़की भारतीय संस्कारों वाली। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का सबका कहना है, सबका कहना है।
जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अब ना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright. तू है तो टेढ़ी मेरी राहें, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती है। तू है तो झूठे मूठे वादे, दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं। दिल में तारे वारे दे जगा, तू ही है जो रोते रोते देता। तू ही है वही, जाने क्यों दिल जाता है। तू है तो I'll be alright, I'll be alright। जाने क्यों दिल जाता है। तू है तो I'll be alright। भारत के बाहर इनकी 4 जनरेशन बड़ी हुई, पर विक्की में वह सभी संस्कार हैं जो हर पेरेंट्स अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। पामेला बताती है कि विक्की ने अमेरिका में रहकर अपनी नानी से हिंदी भी सीखी, भारतीय संस्कार भी सीखे और साथ साथ कीर्तन करना भी सीखा। बहुत ही छोटी उम्र से विक्की किचन में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। एक काम हो या 10 काम, जितने भी काम विक्की को दिए जाए वह बड़े अच्छे से पूरे करती थी। शी इज अ मल्टीटास्कर। इधर विक्की और यहाँ विशाल दोनों ही बड़े समझदार हो गए थे और अपने लिए एक सही जीवन साथी की तलाश में लगे हुए थे। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। हो दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए। कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, ओ कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। अपना है या बेगाना है वो, सच है या कोई अफसाना है वो। देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद न चुराए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। विक्की को कोई अगर एक बार पसंद आ जाए फिर उसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार रहती है। और यहाँ विक्की को पसंद आया मेरा बेटा विशाल। विक्की वही अनजान लड़की है जिसने विशाल को इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजी और मैसेज किया था। वहीं से दोनों का नया सफर शुरू हुआ। थोड़े हफ्तों तक बातें हुई। फिर एक दिन 2018 में विशाल ने विक्की को क्रिसमस के मौके पर ड्रिंक्स के लिए ऑफर किया।
मिलने का सिलसिला महीनों तक चला। फिर विशाल ने मार्च 2019 में विक्की को अपनी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड होने को कहा। Would you be my girlfriend? दिसंबर 2019 में जब मैं, मम्मी, हीना और जिया अमेरिका गए थे, तब विक्की और विशाल का रोका हुआ। दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूती लेने लगा और अक्टूबर 3, 2021 तुलुम, मैक्सिको में विशाल ने विक्की को प्रपोज किया। Girl, you're my obsession. You got me so addicted. Girl, you're my obsession. You got me so addicted. Even if we get caught in the rain, I know our love won't wash away. You got me so addicted. No matter if we get caught in the rain, I know our love won't wash away. Through any monsoon or hurricane, girl, our love will find a way. I wanna see the sun setting in your eye, lying next to you every single night. Wanna be the reason that you smile. Baby, go with me, it's ride or die. मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तक किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। Vicky accepted the proposal and Vishal got a new job at Accenture. Vishal also fulfilled his dream of purchasing his new car. विक्की मुझे बताती है कि विशाल की सबसे अच्छी बात है परिवार को साथ में लेकर चलना, परवाह करना, प्यार करना और सभी की खुशियों का ध्यान रखना। वहीं विशाल भी मुझे बताता है कि विक्की इज अ स्ट्रॉन्ग लेडी। विक्की हैंडल्स every situation very nicely in positive manner. She is strong and beautiful both. दोनों ने साथ में रहते हुए खुद का नया घर भी खरीद लिया है। शादी के बाद दोनों खूब सारा घूमना चाहते हैं, अलग अलग कंट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और खुद का एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। समय के साथ विशाल की मस्तियां कम हो गई
और आज वो दिन है जब वो अपनी लाइफ का न्यू फेज में कदम रखने जा रहा है। मम्मी पापा देखो ना, मैंने आपका नाम रोशन कर दिया। मैं एक माँ होने के नाते पूरे परिवार की ओर से आप सभी की तरफ से यही भगवान झूलेलाल जी को प्रार्थना करूंगी कि दोनों के हर सोचे हुए सपने पूरे हों, दोनों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ रहें। तो आइए, अरे 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 रुकिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। I will request all my family members to please come on the stage and let's begin this celebration.